रामपुर में श्याम नामी एक आदमी अपनी पत्नी लैला और बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। एक दिन वो अपना आलू का ठेला लिए रोता हुआ एक सड़क पर चल रहा था। ऊपर वाले, इस बारिश को भी अभी आना था। वैसे ही सुबह से एक आलू भी नहीं बिका और इस बारिश ने मेरे ढेरों आलू भी भिगो डाले। अब मैं क्या बेचूंगा। श्याम अभी खुद से रोता हुआ ये बातें कर ही रहा था कि उसका पैर एक पानी के गड्ढे में जा घुसा और इस तरह उसके पांव पर काफी गहरी चोट भी लग गई। जब वो घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी लैला ने फौरन उसे लिटाकर आराम करने को कहा और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। मीनाक्षी बेटी, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं बेटिया, आज का दिन ही खराब था। सब कुछ गलत ही गलत हुआ और अब ये चोट इतनी गहरी थी कि कई दिनों तक शाम अपने बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पाता था और घर में ही रहता था, जिसके कारण कोई काम धंधा भी न चलता। एक रोज, क्या हुआ मीनाक्षी बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या करूं माँ, मैं जानती हूँ कि पिताजी चोट की वजह से काम पर नहीं जा सकते, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। मगर मैं क्या करूं, इस भूख का कितनी भी कोशिश कर लो कि ना लगे मगर फिर भी लग जाती है। बेटी की ये बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो घर घर जाकर काम तलाश करती रही, मगर उसे हर जगह से सिर्फ और सिर्फ साफ इनकार ही होता। एक दिन वो घर वापस आई तो, लैला और मीनाक्षी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अपनी इस चोट की वजह से मैं तुम दोनों का पेट तक नहीं भर सकता और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे इस बात की है कि घर में पड़े पड़े ये सारे आलू सड़ जाएंगे। शाम की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने आलू के ढेर की तरफ देखा। मैं सोच रही थी कि महंगाई की वजह से बाजार में तो ये आलू बिक नहीं पाएंगे और बारिश में भीगने से आलू खराब भी हो सकते हैं। ऐसा करती हूँ, आलू के समोसे बनाकर बेचती हूँ। बारिश के मौसम में तो लोगों को समोसे और पकौड़े खाना बहुत पसंद है। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे स्कूल के बाहर भी रोज एक अंकल समोसे और कचौरी का ठेला लगाते हैं और हमारे स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स उन्हीं से समोसे लेकर खाते हैं। माँ, इस काम में आपकी मदद जरूर करूंगी मैं भी। लैला का आइडिया सबको बहुत पसंद आया और फिर लैला अपनी चांदी की पायल सुनार के पास गिरवी रखती है और उससे जो पैसे मिलते हैं इससे समोसे और चाय बनाने का सामान ले आती है। अगले रोज चाय समोसे तैयार करके वो ठेले पर रखकर अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ बाजार जाती है। आओ आओ, गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय ले लो। आइए आइए, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे खाइए, बारिश का खास मजा लीजिए। एक समोसा सिर्फ 20 रुपए का। अरे, मुझे एक कप चाय और 2 समोसे लगाना। ये लीजिए आपके समोसे और चाय। जहाँ माँ चाय और समोसे बनाने का काम करती तो वहीं बेटी आने वाले ग्राहकों को चाय समोसा सर्व करती। ऐसे ही रोजाना होता और अब लैला और मीनाक्षी की अच्छी कमाई होने लगी। मगर एक रोज अचानक काले घने बादल आसमान पर छा गए और साथ ही तेज हवा और आंधी चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। मीनाक्षी, ठेले के नीचे मैंने एक तरपाल रखी है, जल्दी से निकाल दे ताकि मैं ठेले पर तरपाल लगा दूं, वरना सारा सामान भीग जाएगा। मीनाक्षी और लैला ने ठेले पर तरपाल बांधा मगर बारिश तेज थी। अरे माँ, घर चलते हैं, ऐसा ना हो कि हमारी सारी चाय समोसे भीग जाए। अभी माँ बेटी घर जा ही रही थी कि बारिश और तेज हो गई और सब तरपाल भीग गया, साथ ही चाय समोसे भी भीग गए। अरे अरे, ये क्या हुआ? सब चाय समोसे भीग कर बर्बाद हो गए। आज तो सही से बिक्री भी नहीं हो पाई। अब जैसे तैसे करके लैला और मीनाक्षी घर आती हैं और अगले ही रोज दोबारा बाजार जाती हैं, मगर इस बार उनके चाय समोसे खराब ना हो इसीलिए वो ठेले के चारों तरफ पन्नी बांध देती हैं। मगर फिर से कुछ ही देर के बाद तेज हवाओं के झोंके चलते हैं और आंधी आती है और फिर से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हवा के चलने से ठेला अपने आप ही चल पड़ता है और दूर जाकर एक खंबे से टकराकर तहस नहस होकर टूट जाता है। मीनाक्षी और लैला दोनों बहुत रोते हैं कि अब क्या करें, अब तो ठेला भी टूट गया। माँ, ये क्या हुआ? घर में फिर से पैसे आना बंद हो गए, अब क्या होगा? क्या फिर से भूखा सोना पड़ेगा? ऐसे ही एक दिन लैला अपने घर के बाहर झाड़ू दे रही होती है कि उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो हाथ में जामुन का टोकरा उठाए जामुन बेच रही होती है। क्यों ना मैं भी इस तरह टोकरे में चाय समोसे रखकर बेचूं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब दोनों माँ बेटी एक टोकरे में चाय तो एक टोकरे में समोसे का सामान रखकर घर घर और सड़कों सड़कों चाय समोसा बेचने लगी। बारिश से हमने अपने चाय समोसे तो बचा लिए मगर खुद पूरा भीग गए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं।
जहाँ सब मर्द बारिश की वजह से घर में आराम करते हैं, वहीं अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये दोनों माँ बेटी चाय समोसे बेचती हैं। मगर इस बार मीनाक्षी बीमार पड़ जाती है। उसे नज़ला, जुकाम और छींकें लग जाती हैं। अच्छी अच्छी। बेटी, तू बीमार है, आराम कर, आज मैं अकेले ही चाय समोसे बेच आऊंगी। फिर एक रोज लैला बीमार हुई तो मीनाक्षी चाय समोसे बेच आती है। और ऐसे ही मीनाक्षी एक रोज चाय समोसे बेच रही होती है तो उसकी नजर एक बस स्टैंड पर जाती है, जहाँ लोग खाने की चीजें खरीद कर खा रहे होते हैं। तो मीनाक्षी दौड़कर माँ के पास जाती है। माँ, क्यों ना हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय समोसे बेचें, इस तरह हम बारिश में भी नहीं भीगेंगे। माँ बेटी अब दोनों बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचती हैं और अब वो बहुत पैसे कमाती हैं। लोगों की भीड़ अब रोज चाय समोसे खाने आती है। एक रोज, अरे जब से ये माँ बेटी इस बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचने लगी है ना, अपना तो धंधा ही बंद हो गया है। क्या करूं, कैसे भगाऊं इनको यहाँ से? चौधरी जी, किसी आदमी को नकली पुलिस बनाकर मीनाक्षी और लैला के पास भेजता हूँ, जहाँ वो दोनों चाय समोसा बेच रही होती हैं। अरे ये क्या ड्रामा है भला? ये कोई जगह हुई चाय समोसा बेचने की? ये गैर कानूनी है। और ये कहकर वो लैला के चाय समोसे वाले टोकरे फेंक देता है और सारा सामान बिखर कर खराब हो जाता है। अब ये मंजर देखकर सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। और एक पुलिस वाले होकर किसी का नुकसान करते हो, शर्म नहीं आती? बात इतनी बढ़ती है कि वहां असल पुलिस आ जाती है। और असल पुलिस जब आती है तो पूछती है, ओए कौन हो तुम? और ये नकली पुलिस की वर्दी, ये सब क्या है? माफ कर दें सर जी, मैं कोई पुलिस वाला नहीं, ये सब तो मैंने चौधरी साहब के कहने पर किया था। इनका कहना था कि मैं इन माँ बेटी को डरा धमका कर यहाँ से भगा दूं ताकि इनके समोसे का ठेला अच्छा चले। माफ कर दे मुझे अफसर साहब, क्या करूं, इन दोनों की वजह से मेरा अपना कारोबार ठप हो गया है, इसीलिए मैंने नादानी में ये कदम उठाया। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को और जेल ले चलो। ये किसी का नुकसान करते हैं और ऊपर से झूठी पुलिस की वर्दी पहनकर कानून को बदनाम करते हैं। नहीं नहीं अफसर साहब, आप ऐसा ना करें, इन्हें माफ कर दें। इनकी जगह मैं होती तो मैं भी जेलस हो जाती और शायद ये गलत कदम उठाती। अब लैला की बातें सुनकर चौधरी शर्मिंदा हुआ और उसने लैला को खुश होकर एक भारी रकम दी, जिससे फिर लैला ने बस स्टॉप पर एक दुकान में चाय समोसे का कारोबार शुरू कर दिया। और कुछ ही साल में लैला ने दिन रात मेहनत से अच्छी रकम इकट्ठा कर ली और बस स्टेशन पर 2 दुकानें खोल ली। अब चाय का स्टॉल उसका पति शाम चलाता और लैला दूसरे स्टॉल पर समोसे बेचती और मीनाक्षी स्कूल के बाद अपने माता पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाती।